आईएफटीएम विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एवं भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना के संयुक्त तत्वावधान में मक्का क्षेत्र दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए समीपस्थ गांव के किसानों को मक्का उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कार्यक्रम के दौरान आईआईएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एसएल जाट ने विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के शिक्षकों और किसानों के साथ विभिन्न किस्मों के मक्के के प्रदर्शन फार्मों का भ्रमण किया। उन्होंने उन्नत किस्मों की प्रजातियों की खुशियों के बारे में किसानों को अवगत कराया। डॉक्टर जाट ने बताया कि मक्का अन्य फसल का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होता है। साथ ही साथ मक्का कई व्यावसायिक उत्पादों को बनाने में काम आती है। इसके अलावा भारत सरकार की योजना के तहत एथनॉल बनाने की प्रक्रिया में मक्का की अत्यधिक डिमांड है। किसानों को मक्का की खेती व्यावसायिक खेती के रूप में सलाह देते हुए बताया कि मक्का को गन्ने के अलावा अन्य फसलों के साथ सह फसली के रूप में किसान लगा सकते हैं। बायोक्रॉप साइंस के श्री सुमित कुमार ने किसानों को मक्का फसल उत्पादन में आने वाली समस्याओं और उसके समाधान के बारे में जानकारी दी। विशेषज्ञों ने मक्का उत्पादन में कई तकनीकों जैसे कि उन्नत बीज, समय के कीट प्रबंधन, जल संरक्षण और पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग की जानकारी दी। साथ ही साथ मक्का में लगने वाले कीट और खरपतवार प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। लागत कम आए तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके आसपास भी उद्योग लगे, जहां मक्का होती थी वहां पे भी उद्योग लगे। अब क्या है कि अब चैलेंज आ गया कि वो सब ये कह रहे हैं कि हमें मक्का चाहिए। यहाँ वाले भी बता रहे, वहाँ वाले अपना आप ही वहीं रोक ली मक्का। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उद्योगों के साथ जो मिलके हमने भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया, कैचमेंट एरिया प्रोजेक्ट के नाम से। उसमें यह हुआ कि जो इंडस्ट्री है उसके आसपास के 4-5 जिलों के अंदर, 2-3 जिलों के अंदर मक्का का उत्पादन बनाने का प्रयास किया जाए और एटलीस्ट 2 सीजन के अंदर मक्का हो, क्योंकि आपके इस मौसम के अंदर मक्का होते हैं। मैं इसीलिए वहाँ पे जब खेत में खड़े थे तब भी आपसे आग्रह कर रहा था कि आप लोग बारिश के सीजन में भी इसको करने का स्टार्ट करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी मक्का की जो उपलब्धता है इंडस्ट्री को, वो भी बढ़ेगी। दूसरा है कि उस समय दाम तो आपको मिलना ही मिलना है। मैंने आपको बिहार वाली कहानी इसलिए बताई कि दाम आपको मिलना ही मिलना है। और भारत जो उत्तर प्रदेश है सरकार, उसने अभी मैं 2 मई को वहीं लखनऊ में था, वहाँ पे राज्य सरकार के सारे नुमाइंदे थे, आपके कृषि मंत्री भी थे। वहाँ पे हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा कि सर आप एक काम कर लीजिए, बस आप यहाँ पे रिच प्लांटर्स, ठीक है, और बीज मैनेजमेंट के केमिकल, इसके ऊपर आप ध्यान दे दीजिए। आपकी उत्तर प्रदेश की मक्का 1.5 गुना होने लग जाएगी बारिश के मौसम में। तो वो चीज़ होने में, और माननीय कृषि मंत्री ने ये बात एग्री किया और वहाँ का उनका भाषण देखोगे जो पड़ा हुआ है उस पर, उनके ट्विटर हैंडल पे और सब पे, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर पूरा काम करेंगे। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर वैभव त्रिवेदी, वित्त अधिकारी डॉक्टर कुशल पाल सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा, स्कूल ऑफ साइंसेज के निदेशक डॉक्टर BK सिंह समेत विश्वविद्यालय के स्कूलों के अन्य निदेशकों ने सभी किसानों और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर स्कूल के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने सभी अतिथियों को बुके और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम किसानों को मक्का की उन्नत खेती, नवीनतम तकनीकों और बाजार संभावनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उन्होंने मक्का की खेती की बढ़ती महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह फसल न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि इसके औद्योगिक उपयोग भी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने किसानों को मक्का के उन्नत किस्मों के बीजों और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में किसानों के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें किसानों ने मक्का की खेती से जुड़े अपने सवाल पूछे, जिनके सरल और व्यावसायिक समाधान विशेषज्ञों ने प्रस्तुत भी किए, जिससे किसान काफी लाभान्वित हुए। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में किसानों ने बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान प्राप्त की गई जानकारियों को अपनाने की इच्छा जताई। कार्यक्रम का समापन कृषि विज्ञान और कृषि अभियांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश पाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज और इंजीनियरिंग के एक्टिविटी समन्वयक डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर आंचल सिंह समेत अन्य शिक्षकों का योगदान रहा। इस दौरान स्कूल के शिक्षक और समीपस्थ गांव के 82 किसान और कृषि के विद्यार्थी मौजूद रहे। आज फील्ड डे का आयोजन किया गया स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग की तरफ से, जिसमें बेस पर लगे हुए फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन
किसानों बच्चों को प्रदर्शित किया गया। विशेष रूप से आमंत्रित भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान से आए हुए डॉक्टर SL जाट सीनियर साइंटिस्ट तथा बायर क्रॉप साइंस से आए हुए मिस्टर सुमित कुमार ने किसानों तथा विद्यार्थियों को मक्का से संबंधित अनेक जानकारियां दी, जिसमें उन्नत किस्में तथा मक्का में रोग एवं कीट प्रबंधन के बारे में विशेष रूप से बताया। किसानों की कुछ समस्याएं थी, जिसका वैज्ञानिकों एवं बायर क्रॉप साइंस के मिस्टर सुमित कुमार ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनको समझाया और बताया कि मक्का की जो अधिक उत्पादन है किसान भाई किस प्रकार ले सकते हैं। मक्का में आने वाली विशेष रूप से समस्याएं, जिसमें फाल आदमी वर्ग का प्रबंधन कैसे करें, बुआई समय पे करें तथा सिंचाई का प्रबंधन किस प्रकार करें, तथा किसानों को आने वाली समस्याएं जिसमें खरपतवार नियंत्रण का एक विशेष महत्व है, उसके बारे में भी किसानों को बताया। हमारे विश्वविद्यालय में विशेष रूप से चल रहे अनुसंधान कार्य, जिसमें गन्ने के साथ अंतर फसली खेती मक्का की हम कैसे करें, उसका भी प्रदर्शन किसानों को दर्शाया गया। साथ ही साथ सब्जी वाली जो फसलें हैं, सब्जियों के साथ हम मक्का को कैसे इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए। हमारे फसल अनुसंधान केंद्र पर मक्का के साथ ककड़ी को लगाया गया, मक्का के साथ ही अंतर फसली में खरबूजे को लगाया गया, तो मक्का के साथ ही अंतर फसली में हम लोगों ने तरबूज को लगाया, जिसके प्रदर्शन किसानों ने देखे और सराहना की। आसपास के गांवों से लगभग 82 किसान इसमें सम्मिलित हुए और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मक्का के साथ अंतर फसली खेती करके कैसे किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं तथा अधिक उत्पादन ले सकते हैं।